हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 8 के गणित में इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 11.1। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक के एक में दिया है 2 पर पावर 6, यानी कि एक घात हो गया। समझिए। आइए देखिए, इसको कॉपी पर हल करेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से लिखे हुए हैं 2 पर पावर 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए, घात जितना है उतना बार हम 2 को लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 6 को लिख लिए, 6 घात है 6 2 लिख दिए। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ऐसे लिख लेंगे। ये आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार से देखते 2 नंबर का भी एक का। देखिए 9 पर पावर 3 है। देखिए हम कॉपी पे लिख लिए हैं, 9 को भी लिख लेंगे। 9 गुना 9, 9 गुना 9, इसको भी लिख लेंगे। इसको 9 गुना 9 करेंगे तो 9 81, 81 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 729। ये भी हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे धड़ाधड़ और कमेंट भी कर देंगे प्यारा सा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 1 का 3, 11 पर पावर 2, तो इसको भी हम गुना कर लेंगे। 11 गुना 11, 11 गुना 11 बराबर 121। ये भी हो गया आंसर। देखिए 4 नंबर एक का 5 पर पावर 4, तो हम 4 पर 5 पर पावर 4 है तो हम 5 को 4 बार लिख लेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 5 700। आप फिर उस 125 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 625। ये आंसर हो गया। 1 नंबर का समझ गए। आइए देखिए 2 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 2 का जो 1 है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। देखिए इस पर 4 गो 6 है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसके घातांकीय रूप में यानी कि पावर के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए 6 गुना 6, 6 गुना 6, 6 गुना 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेम 6 है तो एक 6 ले लेंगे। देखिए इस पर 4 गो है तो इसको हम 4 पे से पावर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 6 पर पावर 4। ये आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर में भी देखेंगे टी गुना टी, तो देखिए टी 2 है तो इसको लिख लेंगे टी पर पावर 2। ये आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर में भी है बी गुना बी, बी गुना बी, बी गुना बी। देखिए 4 बी है तो इस पर 4 पावर डाल देंगे। ये आंसर हो गया। 4 नंबर को भी निकाल लेते हैं। देखिए 5 गुना 5, तो 2 को 5 है तो इसको लिख लेंगे 2 5 पर पावर 2 गुना। देखिए 3 को 7 है, 7 पर पावर 3 दे देंगे। ये हो गया आंसर। देखिए 5 नंबर पे 2 गुना 2, तो देखिए 2 को 2 है तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना। देखिए बी 2 है तो बी पर पावर 2 लिख देंगे। ये आंसर हो गया। देखिए 6 नंबर भी देखिए ए गुना ए गुना ए, 3 गो ए है तो इसको लिखेंगे ए पर पावर 3 गुना। देखिए सी भी 3 गो है तो लिखेंगे सी पर पावर 3। देखिए बी ए गो है तो बी लिख देंगे। यही आंसर हो गया। 2 नंबर को भी आप लोग समझ गए। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए 3 का 1 में दिया है 512, इसको गुणनखंड विधि निकालना है, यानी कि जिसको बोलते हैं लघुत्तम। तो इसको गुणनखंड विधि निकाल के इस तरह करके इस पर पावर बताना है कि कितना है। चाहिए देखिए 3 का 1 नंबर हम बता लिए हैं, इसको लघुत्तम विधि निकालना है। देखिए लास्ट में सम संख्या है तो यानी कि 2 से कटेगा तो इसको 2 से लिख देंगे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से खिला देंगे, ये 128 बार में जाएगा तो 128 लिख देंगे। फिर 2 से इसको खिलाएंगे, ये 64 बार में चला जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो 32 बार में जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 16 बार में जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो 8, फिर 2 से खिलाएंगे तो 4, फिर 2 से खिला देंगे 2, फिर 2 से खिला देंगे 2। तब देख रहे हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको गुना कर लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 पर पावर 9। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से 2 नंबर का भी निकाल लेंगे। देखिए ये लास्ट में विषम संख्या है तो ये यानी कि 7 से जाएगा तो इसको हम 7 से खिला लेंगे।
तो ये 49 दाम में कट जाएगा। फिर 7 से खिला देंगे तो ये 7 दाम कट जाएगा। फिर 7 से खिला देंगे तो 1 दाम कट जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 7 गुना 7 गुना 7। तो इसको लिख लेंगे 7 पर पावर 3। ये आंसर हो गया। और ये 3 का 3 भी निकाल लेते हैं। देखिए 729 है 3 नंबर का। देखिए लास्ट में विषम संख्या है यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 से कटा देते हैं इसको। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 243 बार में कट गया। फिर 2 से कटा देते हैं, नहीं 3 से कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है ना। तो ये 8 तिया 24, 3 का 3 है। फिर 3 से खिला देते हैं, ये 27 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से खिला देते हैं, 3 9। फिर 3 से खिला देते हैं तो 3 तिया 9। फिर 3 से खिला देते एकदम। देखिए 1 2 3 4 5 6 गए हैं, तो इसको लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको लिख लेंगे 3 पर पावर 6। ये आंसर हो जाएगा। आइए इसको भी 4 नंबर भी निकाल लेते हैं। 4 नंबर है 3125। 3125 इसको भी 5 से खिला देते हैं, ये कट जाएगा 625 बार में। फिर 5 से खिला देंगे, ये 125 बार में कट जाएगा। फिर 5 से खिला देंगे तो ये हो जाएगा 25 दाम में। इसको फिर 5 से खिला देंगे तो 25 5 125। 5 से खिला देते एक दाम में, कट जाएगा। इसको अब हम गुना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 को 5 है तो इसको लिख लेंगे 5 पर पावर 5। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों नंबर का आप सब बढ़िया से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्याओं को पहचानिए। देखिए 4 के 1 में कह रहा है 4 पर पावर 3 यानी कि 3 पर पावर 4, ये दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है। तो इसको हम समझेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ कॉपी पर इस तरह से लिख लेंगे। देखिए 4 पर पावर 3 है तो इसको लिख लेते हैं 4 पर पावर 3 बराबर 4 को हम 3 बार लिखेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौकी 64, तो 64 हो गया। अब देखिए 3 पर पावर 3 लिख देते हैं, 3 पर पावर 4 है ना, 4 लिखेंगे। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए इसको गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो अब तो 64 बड़ा है कि 81 बड़ा, तो 81 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही संख्या बड़ा होगा। तो हम लिख देते हैं 3 पर पावर 4, ये आंसर हो गया। तो यही हो गया हमारा बड़ी संख्या। देखिए इसको भी निकालना है इसी प्रकार से। तो आप लोग समझ गए कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही संख्या बड़ी होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 पर पावर 5, तो 3 पर पावर 5 ये संख्या बड़ी हो गया। इसी तरह इसको भी लिखते हैं 2 पर पावर 8, ये भी हो जाएगा 2 पर पावर 8, ये आंसर हो गया। अब इसमें भी देखिए 5 नंबर 4 नंबर है, 5 नंबर 4 नंबर 100 पर पावर 2 यानी कि 2 पर पावर 100। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जिसका पावर बड़ा रहेगा वही पावर। तो इसको लिख लेंगे 2 पर पावर 100, ये बड़ी हो गया। 5 नंबर भी लिख लेते हैं। देखिए 2 पर पावर 10 यानी 10 पर पावर 2। तो पावर किसका बड़ा है, 2 पर पावर 10 बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे 2 पर पावर 10 बड़ा। तो 4 नंबर के भी आप लोग समझ गए। देखिए 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ गए। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, लिख लिए हुए हैं। देखिए इसको लघुत्तम निकाल लेते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि पे निकालना है। ऐसे डाँडे खींच लेते हैं। देखिए 8 है यानी कि विषम संख्या है, सम संख्या है। इसको हम 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 324 बार में कट गया। फिर इसको हम 2 से कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 1 6 2। फिर 2 से कटा लेते हैं 8 1। फिर ये देखिए 3 से कटेगा, क्या कि 1 है तो ये 27 दाम में कट जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे 9 दाम में। फिर 3 से कटाएंगे 3 तिया 9। देखिए हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3। देखिए इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 1 2 3 1 4 गुना 3 है, तो 1 2 3 4। तब इसको लिख लेते हैं ऐसे। देखिए 3 को 2 है तो 3 पर 2 पर पावर 3 गुना, देखिए 4 को 3 है तो 3 पर पावर 4, यही है आंसर। उसी प्रकार से 2 नंबर का भी 405 का भी हल कर लेते हैं।
देखिए इसको भी कटाएंगे लास्ट में। देखिए विषम संख्या है यानी कि 5 से जाएगा तो 5 से लिख लेंगे। 8 5 40 और 5 1 5। अभी 3 से कटाएगा। देखिए 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा 27 दाम में। फिर इसको 3 से कटा देते हैं। 9 तिया 27। फिर 3 से कटा देते हैं। 3 तिया 9 यानी कि इसका हम ऐसे समझेंगे। देखिए 5 एगो है तो इसको 5 एगो ले लेंगे। देखिए 4 गो 3 है तो 4 गो 3 ले लेंगे। इसको लिख देंगे इस तरह 5 गुना 5 3 पर पावर 4। ये आंसर हो गया। अब देखिए आइए 3 नंबर के भी निकाल लेते हैं। लास्ट में ये 0 है। इस प्रकार से 2 से पहले खिला देते हैं तो 270 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से निकाल देते हैं तो यानी कि 1 3 5 दूनी 10 135 बार में कट जाएगा। देखिए लास्ट में 5 है तो यानी कि 3 से कटेगा। 6 दूनी 4 तिया 12 और 5 तिया 15 45 दाम कट गया। इसको फिर 3 से खिला देते हैं 15 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से खिला देंगे 5 बार में कट जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 2। इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3। एगो 5 है तो एगो 5 लिख लेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 2 पर पावर 2 3 पर पावर 3 गुना 5। देखिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी 2 से कटेगा तो 18 दूनी 3600। फिर 2 से खिला देंगे 9 दूनी 18। फिर इसको 2 से खिला दे देंगे 9 5 45 यानी कि 450। इसको भी 2 से खिला देते हैं। फिर ये आ जाएगा 225। फिर इसको हम 3 से खिला देते हैं। 3 से खिलाएंगे 3 7 21 यानी कि 75 दाम कट जाएगा। तो इसको फिर 3 से खिला देते हैं तो 25 दाम है। और फिर इसको 5 से खिला देते हैं 25 दाम। इसको हम लिख लेते हैं। इसका आंसर देखिए 1 2 3 4 यानी कि 2 पर पावर 4 गुना 1 2। इसको लिख लेंगे 3 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर का आप लोग बढ़िया से समझ गए। क्वेश्चन 6 में करा सरल कीजिए। देखिए 6 का 1 में करा 2 गुना 10 पर पावर 3। देखिए 6 का 1 का इस तरह से हम हल करेंगे। देखिए 2 है इसको 2 लिख देंगे। देखिए 10 पर पावर 3 है यानी कि 10 को हम 3 बार लिखेंगे। 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको गुना कर देंगे। देखिए 10 गुना 10 100 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 1000 गुना 2 करेंगे तो यानी कि 2000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से 2 नंबर भी देखेंगे। 7 पर पावर 2 है तो 7 गुना 7 ले लेंगे। देखिए 2 पावर 2 है तो 2 गुना 2। इसको भी गुना करेंगे 7 7 49 और इसको भी 4 करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 7 7 49 गुना 4 कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा 196। देखिए 3 नंबर का 2 पर पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2। 5 अकेले हैं तो इसको गुना करेंगे 4 4 दूना 8 5 40। देखिए 4 नंबर का 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। इसको भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 768। देखिए 0 है तो 0 लिख देंगे। 10 पर पावर 2 है तो 10 गुना 10। देखो 10 गुना 10 100 हो जाएगा। 0 0 होगा 100 तो मान लीजिए 0 गुना 100 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर तक बढ़िया समझ गए हैं। आप लोग अगर वो सब नहीं बनेगा ये 6 नंबर का ये 6 7 8 तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो हम बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई को सपोर्ट करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद।